जस्टिस है, क्यों नहीं? बराबरी का होना चाहिए, जो भी होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मैच एक अपना झंडा लगा ले, दूसरे को झंडे की इजाजत नहीं है। ये यहाँ तो खेलना ही नहीं चाहिए फिर तो बंदे को, फिर तो बाइकआउट करना चाहिए जैसे करते हैं, जैसे करना चाहिए। तो इनका ही किया जा रहा है। अगर हमें ये वीजे देते हैं पाकिस्तानी अवाम को, तो फिर हम इनको बर्दाश्त करें। जब ये हमें बर्दाश्त नहीं करते, हम इन्हें क्यों बर्दाश्त करें? अच्छा। बाकी इंडियन अवाम हमसे प्यार करती है, हम अवाम से प्यार करते हैं। दोनों बोर्ड का मतलब गलत किया हुआ है दोनों बोर्ड ने। इंडिया भी नहीं आया लेकिन पाकिस्तान ने भी फ्लैग नहीं लगाया। बिल्कुल। तो इस वजह से दोनों बोर्ड का कसूर है देखा जाए। बिल्कुल ठीक है, जैसे उन्होंने अपनी जर्सी पे से हमारा झंडा हटाया, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर स्पोर्ट्समैनशिप उनमें होती तो वो लाजमी जो है ना, वो हमारा भी झंडा अपनी जर्सी पे लगाती, जैसा कि चलता हुआ आ रहा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हमने अगर उतार दिया तो ये भी हमारा मुल्क है, हमें भी इसके साथ जो है ना प्यार है, तो हमें ऐसा करके कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि हम इंडिया को देखें पाकिस्तान में खेलते हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से गलत किया, लेकिन हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी साइड से दिखानी चाहिए थी। हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जहाँ बाकी मुल्कों का लगा है वहाँ पे हमें भी लगाना चाहिए था, झंडा लगना चाहिए था। लगना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है। हाँ। पाकिस्तान की टीम जो है ना अंडर प्रेशर आ जाती है। अच्छा, इंडिया के सामने? इंडिया के सामने भी ये जो उनके ऊपर करता रहता है, वो भी कोई इशारा कर देते हैं। अच्छा। कि आपने ये मैच फिक्स करना है, आपने जीतना है या हारना है। जैसे बांग्लादेश से हुआ था, तो इन्होंने फिर भी ऐसे ही करना है। तो मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है। आके खेल नहीं रहे, हाँ। तो उनका फ्लैग लाने का कोई इधर मतलब जवाज़ ही नहीं पैदा होता। मतलब जवाज़ ही नहीं पैदा होता, जवाज़ ही नहीं पैदा बनता ही नहीं है होता। यार, ये बनता ही नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन जब एक कंट्री यहाँ पे खेल नहीं रही, हाँ। तो फिर उसका कोई जवाब नहीं, कोई यहाँ पे उनका फ्लैग भी लगे। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और झंडे भी लगाएंगे, उनके नाम पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो रिवेंज नहीं लिया जा सकता। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वो टीमें जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी, उनको वेलकम करने के लिए उनकी कंट्रीज के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगाए गए हैं। 7 की 7 टीमों के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा कहीं मिसिंग है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भारत का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में होगा तो वहां पे भारत का झंडा लगाया जाएगा। इस पे बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे क्या भारत का झंडा पाकिस्तान में लगना चाहिए था या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। लगे पड़े हैं, इंडिया के प्लेयर्स है ना बीच में, बिल्कुल है ना, इस वजह से क्या पैसा आया होगा पीछे से। अब झंडे का ये रोला चल रहा है, आपने वीडियो भी देखी होगी, बड़ी सर्कल मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट हो रही है कि यार इंडिया का झंडा कदाफी स्टेडियम था या नेशनल स्टेडियम था, वहाँ पे इंडिया का झंडा फिट हो रहा था। तो वो 1-2 दिन पहले भी रहते हैं ना, सेरेमनी होगी, इंडिया का झंडा साथ में नजर आएगा, बीसीसीआई का झंडा दरमियान में होगा, साथ आईसीसी और पीसीबी का झंडे में। मेरी जो पर्सनली ख्वाहिश है कि इंडिया का झंडा भी लगना चाहिए, उन्हें इन्विटेशन देना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें इन्वाइट करें और प्यार मोहब्बत के साथ इन्वाइट। 2 दफ़ा क्रिकेट मैच देखने गया हूँ चंडीगढ़, 1000 कुछ लोग गए थे हम मैच देखने। वाघा बॉर्डर टू टारी हम क्रॉस करके गए थे। उन 13 या 50 को आने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये है कि उनकी सिक्योरिटी हम डबल कर देंगे। इंडिया का झंडा लगा कुछ नहीं होता, हम कब तक दुश्मनी रखेंगे, झंडा लगाना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं पीसीबी को जाके 2-3 लाख रुपए दूंगा, क्या पता मेरी बात सुन के झंडा लगा दे। क्यों लगाएं वो? अगर पाकिस्तान में क्यों लगाएं वो? अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, हम भी उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहें तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। क्या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी, काफी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक इंडिया को
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता और रियली मज़ा आता। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। उसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो इट डजंट मैटर एट ऑल। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और झंडे भी लगाएंगे, उनके नाम पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो रिवेंज नहीं लिया जाए। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा, इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया गया, ये असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं काफी दिनों से ये खबर सुन रहा था। एक कराची के स्टेडियम की वीडियो वायरल की गई जो कि ट्राई सीरीज का जब टाइम चल रहा था तब की वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे आपको फ्लैग नजर आए थे, इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी एक तो बात आप पहले ही सुन ले, वो कराची का स्टेडियम था और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। जो लोग इस चीज का रोला मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है ना। एक मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं लाहौर में रहता हूँ, कजाफी स्टेडियम से मेरा डेली आना जाना है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वहां पे जो लड़के थे ना, वो जो एक होता है ना पूल ऊपर लगा होता है, उसके अलावा जिसको उसको सपोर्ट देने जहां पे फ्लैग लगता है, इंडिया का क्या हर टीम का झंडा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। अभी तक उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लगाया नहीं है, कोई झंडा नहीं लगा हुआ। कजाफी स्टेडियम में बात कर रहा हूं, लेकिन कल परसों तक वो झंडे लग जाएंगे, बल्कि आज रात तक ही लग जाएंगे। तो उसके अंदर इंडिया का झंडा शामिल था। और ये मैं कल की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, जब मैंने अपनी आंखों से देखा इंडियन फ्लैग को। रही बात कराची की, देखो कराची की क्या कहानी है वो कराची वाले जानते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। अगर वो लगाते हैं वेल एंड गुड, अगर वो नहीं लगाते तो इशू क्या, मुझे जरा ये बताएं, मुझे आप खुद बताएं जरा। एक सवाल है मेरा, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले इंडियंस ने क्या कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान हमारे लिए सेफ नहीं है, ऐसा ही कहा गया था ना। तो फिर जब एक टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही, तो फिर वहां पे पाकिस्तान का अगर फ्लैग नहीं लगा हुआ, मतलब कि वहां पे उनका फ्लैग नहीं लगा हुआ, तो फिर इशू किस चीज का है? लेकिन मैं आपको बताऊं, फ्लैग लगेगा, फ्लैग आपको नजर आएगा, लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो खबर फैलाई जा रही है कि ये क्या बात हुई, ये इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि वीडियो में पाकिस्तानी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनका मानना है कि जो लाहौर के स्टेडियम्स में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो रहा है, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग नहीं लगा है, ये बहुत गलत हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब टीम इंडिया पाकिस्तान आई ही नहीं है तो फिर वहाँ पे उनका फ्लैग लगाने का मतलब क्या है। अब देखिए, फ्लैग तो लगना बहुत ज़रूरी था इंडिया का, क्योंकि अब ऐसे में टीम इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंडिया की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपना जो जर्सी है वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाया, प्लस वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गए। अब ऐसे में देखिए, पाकिस्तान की भी आवाम है, वहाँ भी लोग हैं, और पूरा तो वो मुल्की मुसलमानों का है। तो ऐसे में क्या मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सच कर रहे हैं। मैं एक इंडियन हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भारत का झंडा लहराए, पर जब आप इंडियन ही वाले उनका साथ नहीं दे रहे, मतलब ना तो आप उनके होम ग्राउंड में मुकाबला खेलने जा रहे हैं और ना ही अपने जर्सी पे उनका नाम लिखवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ हद तक सही भी की है। और अगर उनको अपनी तरफ से अच्छा करना था तो शायद वो झंडा लगा सकती थी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो लाहौर के स्टेडियम्स में टीम इंडिया का झंडा नहीं लगा है, वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इन सारे क्रिएटर्स को जाके सपोर्ट कीजिए, फुल वीडियो उनकी वॉच कीजिए अगर आपको और जानकारी लेनी है कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं टीम इंडिया के इंडियन फ्लैग्स को लेके। फिर और क्या बताऊं, मैं अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, बस मैं यही चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 50-50 है कि आपने भी कुछ
गलतियां की हैं इंडियन वाले और कुछ पाकिस्तान वाले। ओवरऑल मेरी तरफ से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान वालों ने किया है वो लगभग सही किया है, क्योंकि जब आप एक तरफ से प्यार नहीं भेजेंगे तो दूसरी तरफ से प्यार कैसे आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने मुझे प्यार दिया है, इतना लव दिया है, और बस ऐसे ही और प्यार बरसाते रहिए। और जय हिंद, जय भारत।